हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो केस स्टडी से ही चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं। आज चैप्टर फिनिश होने का मतलब है 4 चैप्टर खत्म हो जाना, यानी कि 1/3 सिलेबस खत्म हो जाना, 33% सिलेबस खत्म। ठीक है जी। तो पता नहीं लग रहा आपको सिलेबस किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है जी। जिस रफ्तार से कहा था उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। चलो जी। वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले केस की, जैसा आज तक पढ़ते आए हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर केस नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बीइंग अप्रोच्ड बाय द कंपनी। मुझे बताना है बेटा किस सेगमेंट को कैपिटल मार्केट के अप्रोच किया कंपनी ने। तो दो ही सेगमेंट है कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, देख लेंगे जो भी केस कहेगा। कहता है आइडेंटिफाई द टू मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन यूज्ड बाय कंपनी टू रेज द रिक्वायर्ड कैपिटल, गिव व्हाट डिफरेंस बिटवीन देम। तो सारा रायता कर दिया इसने, सारा केस का रायता। आइडेंटिफाई द टू मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कहां पढ़े हैं हमने? प्राइमरी मार्केट। ए वाला आंसर आ गया, प्राइमरी मार्केट। और उसमें डिफरेंस बताना है। हाँ, तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन हमने 5 पढ़े। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ईआईपी। 5 में से 2 ही तो होंगे, 2 पूछे हैं और उसमें डिफरेंस भी बताना है। हमें सबके बारे में पता है, 500 के बारे में पीएचडी कराई है आपको। वो भी बताया जो तुमने नहीं देखा था। पढ़ते हैं जी। और वो वैसे एक बात बताऊं, अगर आप क्लास 9 में पढ़ लो तो आंसर दे दो, सिर्फ क्लास 9। कहते हैं कंपनी ने अडॉप्ट किया अ मिक्स ऑफ ऑफर फॉर सेल 4 करोड़ शेयर और एक पब्लिक इशू 2 करोड़ शेयर था। आंसर इज ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कभी कभी इतना मजा आता है गवर्नमेंट पढ़ के कि केस नहीं पढ़ना पड़ता। मैं आपके दोस्त के अक्षर हो जाते हैं उन्हें केस स्टडी से। ये लो इस बात को लेकर पक्का से आगे बढ़ते। चलो बढ़ाते हैं आपको आगे। अब आपको मेरा मन करता है दो चार केस स्टडी आपसे भी पूछी जाए यार। चलो पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज डीमैट अकाउंट। सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस से कोई लेना देना नहीं है। डीमैट अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज। आइडियोलॉजी हु इज एक्टिंग एज द डीपी फॉर हर्ष। और वो कहता है हर्ष का डीपी कौन है। सब थोड़ी बातें ना आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक ही दिन में डीमैट अकाउंट के बारे में बताया था, डीपी के भी और डिपॉजिटरी के भी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेम ही होते हैं। डीपी कौन होता है पता है ना? वन ओपन सेकेंडेज डीमैट अकाउंट इज नोन एज डीपी। जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं, मेंटेन करते हैं, उन्हें हम डीपी बोलते हैं। ठीक है जी। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? keep the physical share into the safe custody and convert it into the electronic share. डिपॉजिटरी का काम क्या है बेटा? फिजिकल शेयर को सेफ कस्टडी में रख देना, उसको कन्वर्ट कराना इलेक्ट्रॉनिक शेयर में। हमें दो ही है डिपॉजिटरी, वन इज एनएसडीएल एंड सेकंड वन इज सीडीएसएल। एनएसडीएल याद आया कुछ? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अरे आप तो आपको ही करना है, मुझसे क्या उम्मीद करते हो मेरे। तो उसने कहा कौन एक्ट कर रहा है टीपी हर्ष के लिए। टीपी कौन है भैया? जो ओपन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है डीमैट अकाउंट। इस पढ़ लेंगे आज का, जिसने भी खोला होगा भैया डीमैट अकाउंट, उसका उसका नाम लिखते हैं बी पार्ट। ठीक है जी। सी पार्ट नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज legally enforceable and help to settle the claims between the investor and broker। तो वो कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट है जो लीगली मतलब लॉ के हिसाब से है डॉक्यूमेंट जो हेल्प करता है क्लेम सेटल करने में इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच। एक ही डॉक्यूमेंट है, मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा है आपको। क्या बताओ वो डॉक्यूमेंट जिससे क्लेम सेटल होता है ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच? वेरी गुड, आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या किया? ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर पढ़ा था, T80 + 180 + 2 डे। कॉन्ट्रैक्ट नोट वर्ड नहीं सुना है कभी मेरे मुंह से? ऐसे रिएक्शन दे रहे हो या फिर वही हो? देखो मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मैं 15 दिन चैप्टर चला चुका हूँ, तुमने वही रहना है। कभी घर पे जाके पढ़ो तो सही है,
कुछ तो पढ़ो। बताओ डीपी कौन है? पहली लाइन में आंसर होगा। He opened a demat account with a broken house. कहता उसने डीमैट अकाउंट खुलवाया किसी ब्रोकन हाउस के पास में। ऐसा नाम दिया था, मुझे क्या करना है? अब वो ब्रोकन हाउस ये डीपी है आज का। बाकी तो केस ही पढ़ा, देखो कितना लंबा चौड़ा केस की लाइन तुम देखो और सोचो तो सही पहली लाइन से पढ़ने वाले का हाल क्या होगा। पढ़ते रहो बैठ के, है ही नहीं इसमें से कुछ। चलो अब नेक्स्ट वन। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझसे बिल्कुल ही ना की जाए, ठीक है जी। आपको खुद बताना है कि पार्ट He can explain the way through which the company can raise finance by allotting securities to selected individuals and institutions only. सर ये अगर वर्ड ध्यान नहीं आ रहा ना तो आज फिर बंद कर दूंगा मैं लेक्चर। ये वर्ड अगर ध्यान ना आया आज, कहता है He can explain the way through which company can raise finance. कंपनी किस वे से फाइनेंस रेज कर रही है ये बता दो। जब वो सिक्योरिटी अलॉट करके सब सेलेक्टिव इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को। अरे भाई मैंने कितनी बार पढ़वा दिया, नोट्स में से पढ़वा दिया आपको। क्या ये आंसर सच क्या है? क्या बात बताइए तुम आंसर। सो जो आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट। Share are primarily placed to the selected individuals, institutions and the eminent person of the market. मैं तो वैसे भी एक वर्ड बोलता हूँ सब करते टाइम, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहती है। उसके बाद सुनाते टाइम तुमने सेम वर्ड पढ़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा नोट्स में कितनी बार एक वर्ड देखना है अपने सेलेक्टेड इंडिविजुअल। आपको याद ही नहीं आता। आज तक किसी बंदे को मैंने इतना ब्लैंक नहीं देखा इस चक्कर में। मैंने कराया वो ब्लैंक मुझे, मैं नहीं मानता वो इस चीज को। तो मेरे को प्रूव करे जा रहे हो कि कितने बड़े लगे हैं। आज तक नहीं देखा मैंने ये हालात। तुम्हारे में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब एक जैसा वर्ड आता है 3 बार आ चुकी केस स्टडी, फिर वहीं के वहीं हो जाता हूँ। आगे बढ़ो जी। एक पार्ट का आंसर पढ़ लिया बिना केस पढ़े। Can a company also raise capital through a right issue? Why or why not give reason to justify your answer? कहता है क्या कंपनी राइट इशू से पैसा ले सकती है, क्यों या क्यों नहीं, जस्टिफाई कर दो आंसर को। ठीक है, वो सारे केस पढ़ेंगे, अंतर आंसर करेगी। पहले अगर अंतर से ना हो तो माइनस करेगी। ठीक है जी, उससे ना हो तो मैं बताऊंगा कि कौन करेगा आंसर। केस पढ़ो जी, आप ही करोगे आज। हाँ जी बेटा, राइट इशू से पैसा ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं तो क्यों, नहीं ले सकते तो क्यों नहीं, दोनों पूछा। व्हाई और व्हाई नॉट और जस्टिफाई करना आंसर। बस बंद कर दो सब चीज को, ये तो पढ़ने का टाइम दिया। हाँ जी मैडम, नहीं समझ में आया केस? फाइनली बताओ ले सकते हैं कि नहीं राइट इशू से पैसे? नहीं मेरे को तो पता नहीं, तो कभी ऐसा कोई लॉजिक बताया नहीं जैसा आप बता रहे हो। राइट इशू अगर ढंग से पढ़ा था तो अपना आंसर निकाल दूंगा मैं। जल्दी जी बताओ ले सकते हैं कि नहीं? या तो आंसर हाँ होगा या ना होगा, बीच के बने मत रहो। हाँ या ना दे सकते हैं? हाँ पढ़ो पढ़ो बिल्कुल पढ़ो जी, पढ़ते रहो। कोई बताना चाहता है हैंड रेज कर सकता है, कोई भी आपकी इच्छा। क्या जस्टिफाई जरूर करना। हाँ बच्चे नहीं ले सकते क्यों? वो क्या हो गया मुझे लॉजिक समझ में आ रहा। भाई पढ़ते नहीं तुम कुछ भी, एक आध बच्चा ये जो बस मैं कह सकता हूँ मैं कुछ पढ़ता है। क्लियर कट लिखा हुआ है, company have decided to only raise capital for the first time. कंपनी पैसा पहली बार रेज कर रही है और राइट इशू पे शेयर पता है किसको इशू होता है? इट इज द राइट गिवन टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो सबसे पहले नो कैपिटल ऑफ द कंपनी इन योर एक्जिस्टिंग रेशियो।
शेयर होल्डर है मेरे पास, पहली बार तो शेयर इशू करके राइट इशू हो सकता है, बीमारी का नहीं खाना, एक लाइन नहीं पड़ेगा पेशेंस के साथ, सेफ परफॉर्मेंस। Identify the two different types of capital market being referred to by quoting line from the above. कैपिटल मार्केट के दो टाइप में सबको पता है भाई, 90 सेकंड में मुझे पता है लाइन कोड करनी है, वो कर लो तो मालूम। State any four differences between the two different types of capital market identified in market. Differences कितने हैं वो भी लिख देते हैं। अब वो आंसर करेंगे इसके, पहली राय बाकी की है, नहीं हुआ तो विधि बताएगी। लाइन कोड करके बताओ कहाँ से प्राइमरी मार्केट और कहाँ से सेकेंडरी। यहाँ से क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ तक है, कहाँ तक कंपनी तक। अच्छा वेरी गुड। सेकेंडरी बस ठीक है। तो Ajay to invest in a forthcoming IPO of a blue chip company. अर्श ने अजय को क्या कहा, आप सिर्फ IPO में पैसा लगाओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑफर तो हो सकता था, दूसरा नाम लिखवाया हुआ है IPO, लिखा हुआ है पब्लिक ऑफर या IPO, दोनों नाम लिखवाए हुए हैं, ठीक है। जबकि अजय ने क्या कहा कि वो एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज की खरीदना चाहता है, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट। तो ये लाइन पूरी सेकेंडरी मार्केट है, मुझे नहीं पता पेपर में कैसे लिखोगे, बुक की तरह मत लिखना है, इतना समय होगा। तो मेरे को अगर लाइन कोड करनी है मैं ऐसे कोड करता हूँ, तो जो भी लाइन है उसके शुरू में दो वर्ड उठाओ, ये ना करना ज्यादा समय बताए तो एक ही वर्ड उठा रहे हो, दो वर्ड उठाए, ब्लू चिप कंपनी, ये हो गया प्राइमरी मार्केट। कई बार बेटा लाइन आइडेंटिफाई होती है इतनी बड़ी, अब ये ना करना पूरा चिपका रहे हो तो ये करो प्राइमरी मार्केट, फिर तो मैं समझ जाऊंगा आप कितने बड़े नल्ले थे, ठीक है। यहाँ से शुरू करना, उसके दो वर्ड, जहाँ खत्म करना उसके दो वर्ड, ठीक है। सेम बात अच्छे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे लीजिए, मुझे जरूरत नहीं होती, आगे बढ़ाते हैं जी। बाबू प्यारा केस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी का तो पता नहीं है, बहुत सिंपल पर प्यारा है। कहते हैं नेम another financial intermediary that help in the process of channelizing the saving of household into the most productive use. कहते हैं कोई दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का नाम बता दो जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, चैनलाइजिंग द सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आपकी सेविंग करते करके प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट करता हूं। अच्छा जी, also outline any two function of another financial intermediary identified in part A। जो भी पार्ट ए में फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी आइडेंटिफाई करेंगे उसके दो फंक्शन भी लिख रहे हैं। सर मेरे कोर्स में कितने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी हैं जो प्रोडक्टिव यूज में कन्वर्ट करते हैं और उसके फंक्शन है सिर्फ एक फाइनेंशियल मार्केट और उसके दो फंक्शन। सर आपको ये लग रहा होगा कि बार-बार अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्यों बोल रहा है, क्योंकि केस में इसने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का जिक्र किया है, और जब मैंने चैप्टर शुरू किया था ना, मैंने दोनों फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का जिक्र किया हुआ है आपसे, मैं याद करा देता हूँ शायद, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत कमजोर है, याद नहीं आता आपको बार बार। मैंने कहा था शुरुआत ऐसी करी थी, आप कहोगे कि मैं वीडियो के शुरू में 15 मिनट दिखा दूं तो भी दिखा दूंगा। हाउसहोल्ड सेविंग करते हैं बैंक्स में, और बैंक इस पैसे को लैंड कर देते हैं टू द बिजनेस फर्म्स, याद है। और बाबू फिर मैंने यही कहा था कि बेटा बिजनेस फर्म्स अपने शेयर इशू करती हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और ये शेयर खरीदते हैं हाउसहोल्ड्स, क्योंकि इन्होंने शेयर खरीदे हैं तो पैसा यहाँ देते हैं और ये पैसा यहाँ बचाते हैं, यानी कि घूम फिर के पैसा चौथा यहीं से है और पहुंचता यहीं पर है।
चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। और मैंने कहा था इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और इनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। सुनो ये बात, इन दोनों को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। सुन रहा हूँ, अगर आप कहो तो किसको लगता है मैंने नहीं बोले वो वर्ड? इंटरमीडिएट मतलब मिडिल मैन, ये बोला था कि बैंक में मिडिल मैन और फाइनेंशियल मार्केट में बस इधर वाले तो उधर को जाने का काम करते हैं, ठीक है? अगर आप केस पढ़ दोगे ना, मैंने तो केस की हवा निकाल दी सीधा ही। जब जैसे ही उसने बी पार्ट पूछा ना तो फंक्शन लिख दो। मेरे कोर्स में बैंक का फंक्शन है क्या? बीएसटी में बैंक के फंक्शन है, बताइए तो किसके फंक्शन पूछ रहा होगा? फाइनेंशियल मार्केट के ना, या मैंने लिखने शुरू करा फंक्शन यहाँ से लिखा फाइनेंशियल मार्केट। मैं तो केस पढ़ाई की हवा निकाल दी, लेकिन जिसने भी केस पढ़ा उसे पता लग जाएगा कि पूरे केस में बैंक की बात हो रही है। लो एक बार केस पढ़, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे केस पढ़ना। आगे बढ़ाते हैं बात, बढ़िया। Name the organization that regulates the working of stock exchange in India and further abroad से। सभी state any three function performed by stock exchange। 6 फंक्शन पढ़े हैं स्टॉक एक्सचेंज के हमने। जो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन है उसमें से 3 तो कॉपी है, 3 हमने और मैंने पढ़ लिए थे। अगर सच में अगर आपने ढंग से पढ़ा तो 3 कॉपी है। Safety of transaction, spreading of equity cult, providing scope for speculation, ये 3 नए हैं। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एक फंक्शन है, वो दिखाई देगा फाइनेंशियल मार्केट का, तो पहला फंक्शन है। पढ़कर देखना, चलो क्या फंक्शन है, 3 लिखते रहेंगे। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो शेयर मार्केट में ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई है इसके 2 एडवांटेज बताओ। अरे तो मतलब ये तो पढ़वाना नहीं चाहिए, आप बताओ कोई फायदा है क्या भाई? रेट बेस्ड सिस्टम ठीक था, फायदा ही नहीं है। क्या फायदा है? टाइम बचाता है, सबसे ज्यादा तो टाइम सेव करता है। टाइम कॉस्ट बहुत सेविंग है ऑनलाइन में। दूसरी चीज पता क्या है? बड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई। वरना ब्रोकर पता क्या करते थे? आपने ब्रोकर को खोल लगाई, शेयर का दाम नहीं पता तो लगता नहीं था आपको। अरे मैं ट्रेडिंग होती थी वहीं काम पता लगता था बीएससी में। आप कॉल करते थे ब्रोकर को, ब्रोकर बताइए हिंदुस्तानी यूनिलीवर कितने का चल रहा है? सत्रह मार्केट में 800 रुपए होने 915। किसको पता 915 में बाई करके? उसने बाई कर लिया 915 में, 915 के हिसाब से कैसे लिए? उसने खरीदे 800 के हिसाब से। आपको क्या पता लग रहा था? नहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई तभी तो आपको पता लगा कि शेयर का दाम ये चल रहा है। मैं खुद देख सकता हूँ, पहले का पता लगता था। क्लियर बात? हो गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे यार, क्योंकि ना मुझे लगता है हम ज्यादा लेट कर रहे हैं वरना खत्म नहीं हो पाएगा। What is the other name used for the funds required to meet flotation cost? बहुत ही बढ़िया, ब्रिज फाइनेंसिंग। Name the other name used for the funds required to meet flotation cost। पढ़ाया हुआ है, ब्रिज फाइनेंसिंग है, ठीक है। अदर नेम पूछा, कहता है describe briefly the short term instrument popularly used by the company to raise for the fund required to meet the flotation cost, who can issue them? Sir, answer is commercial paper। ये तो अदर नेम पूछा था ना, नाम तो सच मायने उस इंस्ट्रूमेंट का कमर्शियल पेपर ही है। कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट that the company intend to approach to mentions financially। two types of financial market बता दें, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ा हमने 7 बेसिस पे। पढ़ो जी। Identify the instrument that show bank will use to meet its short term requirement of fund। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट शो बैंक यूज कर रहा है ताकि उसकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड पूरी हो जाए? उसके 3 फीचर भी बताने। केस पढ़ना, आयुष आंसर करेगा, नहीं कर रहा तो रुचि।
मुझे तो केस पढ़ते ही पड़ा था। और बात ये होती है तुम्हें भी चीजें एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगी। बैंक और इंस्ट्रूमेंट इशू करना और शॉर्ट टर्म, मेरे को तो बहुत बड़ा लिंक मिल गया, मेरे लिए तो इतना ही काफी होता है। ठीक है ना, पर ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा। सारी बात यहाँ से शुरू कर। Today, Shub Bank is likely to fall short of cash to make up for the deficit and maintain its CRR. It will have to approach another bank. Sir, answer this. Call the name. CRR maintain करने के पैसे नहीं बचे। याद है शुरुआत ही यहाँ से करता हूँ। CRR मतलब call the name। याद आ रही होगी शायद सारी बात। तो दिक्कत कौन? ठीक है, दूसरे ब्रोक से पैसा मांगना, दूसरे बैंक से पैसा मांगना, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। कॉल मनी बोला ना, इंटर बैंक, बैंक टू बैंक। चलो मुझे लगता है बस आखिरी दो केस स्टडी आज हमारी बचती हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेबी, आउटलाइन एनी टू रीजन फॉर सेटिंग अप सेबी। तो सेबी को बनाने के दो कारण हमें टॉपिक पढ़ाया है। रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, इतने फ्रॉड थे मार्केट में, उनको रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। ये तो बात सिंपल है, दो तो कारण नहीं देंगे। बात ये है कि कौन सा फंक्शन सेबी का परफॉर्म हुआ है, एक बार पूरा केस पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए। सर आंसर इज डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी के कोरियर नेशनल एक्चुअली में है, कोई झूठ बात नहीं है। आज भी बेटा आपके ब्रोकर बनना है तो बाबू नेशनल के पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। मैंने कहा था आपको एक बात करता है, पास होने चाहिए ब्रोकर के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 1 CR रेडी रखो। और बाबू सेबी एग्जाम का टक्कर आता है, वो भी पास करना पड़ता है, और नेक्स्ट में तो कंडक्ट करता है। क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़े। चलो तो लास्ट की स्टडी होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट की स्टडी है बेटा। कहता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंटरमीडिएरीज लाइक गोलकी हु सर्व एज द लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। और वो कहता है क्या नाम दोगे आप ऐसे इंटरमीडिएरी को जो गोलकी जैसा गोलकी है, जो सर्व करता है लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। इधर देखना प्लीज में। और आप इन्वेस्टर एजेंट फाइंड डिपॉजिटरी मतलब एनपीएस सीडीएसएल, तो इनके बीच में हमेशा ये लिंक होता है, वो डीपी होता है। आप कभी भी बाबू ये बिल्कुल वैसे ही समझ के चलो कि देखना मित्रों, ये आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। हमारा रास्ता हमेशा यही है, हम इसको अप्रोच करते हैं, ये इसको अप्रोच करता है, हम नहीं अप्रोच कर सकते, हमारे अप्रोच में नहीं आरबीआई बिल्कुल सही मानता है। पर हम ये नहीं कह सकते इसको ले फिजिकल शेयर रख लेगा फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक शेयर ला ऐसे। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मिनट में इधर देखना। मैंने ना उस दिन एक टेबल बनाया था प्राइमरी मार्केट को समझाने के लिए, पूरा चार्ट याद आया होगा। क्या आप इन्वेस्टर हो, आपने क्या करा, किसी कंपनी के ना बेटा प्रोस्पेक्टस रीड करा न्यूज़पेपर, कंपनी आपको अच्छी लगी, आपने क्या करा, एप्लीकेशन मनी देती, बैंक अकाउंट दे देती, डीमैट अकाउंट दे देती। कंपनी क्या करती है, आज भी फिजिकल शेयर इशू करती है और क्या करती है, डॉक्यूमेंट रेडी करती है, ये सब हैंड ओवर करके डिपॉजिटरी को। याद है डिपॉजिटरी पे शेयर दिलवाता है, एक चीज आपके अकाउंट में ऐसे होता है। याद है ना पूरा प्रोसेस? अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए, ये बताने के लिए डीपी ही लिंक है आप दोनों के बीच। मेरी बात आराम से सुनना। मान लो ईयर 2000 है, मुझे नहीं पता एक्चुअली में किस साल में ऐसा हुआ। मान लो ईयर 2000 है, सारी ने कह दिया फिजिकल
उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैसे कन्वर्ट हुए होंगे, बाबू उसने पता है क्या किया होगा, किसी भी डीपी के पास जाकर डिमांड अकाउंट खुलवाया होगा। बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, मैंने बहुत नाम बताए हैं आपको। सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सभी प्राइवेट बैंक होते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस का ही अपना ब्रांड है जो खोलता है डीमैट अकाउंट, उस एक्सिस डायरेक्ट होते हैं। आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी होता है, यस बैंक सिक्योरिटीज भी होता है, चार एक होता है कोटक महिंद्रा, सबसे फेमस आपका डीपीजी टाइम पर ही होगा। और आज की तारीख में सस्ते तो लोकल्स भी अवेलेबल है, सस्ते डीपी भी अवेलेबल है, टिलोटा, स्ट्रॉक्स, कोटक नीनो, ग्रो, इन सब के नाम भी आपने सुने, बड़े बड़े। सर अगर 2000 में ये सब कुछ अगर सेबी ने बंद कर दिया था ना कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में ट्रेडिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी, सर आज तो समझ में आता है मेरे को कि आज मैं अप्लाई करूंगा मेरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक ही शेयर आएंगे। उस टाइम पर अगर मेरे घर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पड़े थे तो उसका क्या, सर मुझे पता है क्या करना पड़ता होगा, मैं किसी भी डीपी पे डीमैट अकाउंट खुलवाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ ये मेरे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करा कर वो शेयर सर्टिफिकेट इसके पास भेजता है, इसका काम होता है कीप द फिजिकल शेयर इनटू द सेफ कस्टडी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर। मैं इसके पास नहीं जा सकता, मैं इसी के पास जाता हूँ, ये क्या करता है इसके पास भेजता है, ये उसको सेफ कस्टडी में रखता है और इसको कहता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर आपके खाते में डलवाता है। मैं आपको वो हिंट दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, अब तक नहीं होगा लोगों के इतिहास ऐसे, ठीक है ना, सब आज के जमाने का बढ़ा सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ बहुत कम लोगों को पता है। चलो जी, नेम द डिपॉजिटरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, दो ही है, एनएसडीएल एंड सीडीएल सर, ठीक है। और मेंशन एनी वन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय गोलकी एज अ टीपी, गोलकी टीपी है उसका फंक्शन बताओ। वैसे तो इसमें हद कर दी, अगर एक आदमी तीनों रिक्वायरमेंट पढ़ देता ना तो पहले पार्ट का आंसर लिख देता, इसने पूछा गोलकी को आप क्या बोलोगे, ये लो यहाँ आंसर आ गया, तीन बोलो, मतलब लेवल हद है। सर गोलकी एज अ टीपी फंक्शन बताओ, टीपी का एक फंक्शन होता है, one who opens and maintains demat account is known as DP। DP कौन है, जो डीमैट अकाउंट खोलता है और मेंटेन करता है, लास्ट में। बट आता है टू सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मुझे तो पढ़ना नहीं, कौन सा दो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, पता क्या ही पढ़ूं आगे, चैप्टर का भोग लिया, आज के लिए इतना ही है बच्चों।